ओके सो आपकी सिक्स की जर्नी बहुत अच्छी रही होगी आई होप। एंड आज से हम अपनी 7th क्लास की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की। सो अगर जो भी मैथ्स से कोई घबराता है, किसी को कोई दिक्कत है मैथ्स से, तो प्लीज़ वो सब भूल जाइए, क्योंकि अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास की मैथ्स की बुक का, वो है इंटीजर्स। राइट तो हमें इंटीजर्स के बारे में समझना है और कुछ नंबर्स भी देखेंगे इसमें जो हमें समझना है, एंड कई सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम समझेंगे साथ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, हमें इंटीजर्स पता होने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो हम इंटीजर्स पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जब आपने बचपन में कोई नंबर सीखा होगा ना, आपने बचपन में नंबर तो सीखे होंगे, मैथ्स के नंबर सीखे होंगे आपने, तो आपको जब बचपन में नंबर सिखाए गए थे तो वो कहाँ से स्टार्ट होते थे? वो 1 से स्टार्ट होते थे, है ना। हमने जब नंबर नेम्स पढ़े थे या नंबर्स पढ़े थे तो हम हमेशा से ही 1 से स्टार्ट करते हैं। राइट, 1 नंबर भी 1 होता था और नंबर नेम्स हम करते थे तो भी वो ONE 1 से स्टार्ट होता था, है ना। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर्स में वो सभी नंबर्स आते हैं जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलता जा रहा है ये आगे कोई भी नंबर। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि जिसकी कोई एंड नहीं है, जहाँ तक नंबर्स जा सकते हैं वहाँ तक आपके क्या होते हैं, इन सारी नंबर्स की सीरीज़ को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसे नंबर्स जो आपके अंदर से नेचुरली निकलते हैं, जिसके लिए आपको कोई एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से आपने बचपन से सीखे हैं वो नंबर्स। अगर आप किसी से जाके पूछोगे कि भाई हमें नंबर्स बताओ, तो वो आपको ना 1 से ही गिनती सुनाएगा, है ना। वो आपको कोई ऐसी कुछ 0 -1 -2 इस तरह से नहीं बोलेगा ना, वो आपको सिंपली बोलेगा 1 से लेके नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से नेचुरल नंबर्स आए। नेचुरल नंबर्स में कौन सी सीरीज़ हो गई? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, हम लिख देंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये चलता जा रहा है आगे। फाइन, तो नेचुरल नंबर्स हमें क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है होल नंबर्स की। अब ये होल नंबर्स क्यों बने, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें होल नंबर्स की सीरीज़ बनाने की? देखो, नेचुरल नंबर्स में हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स में हमने 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर्स डाल दिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ बन गई। अब हमने देखा भाई 0 भी तो मैथ्स में एक बहुत बड़ा जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है ना 0 का मैथ्स में, तो 0 को भी तो इस कैटेगरी में डालना चाहिए, सीरीज़ में डालना चाहिए, है ना। तो 0 को थोड़ी हम बाहर निकाल देंगे, 0 भी तो एक नंबर ही है और 0 को हम कहाँ रख सकते हैं? तो 0 को हमने इस सीरीज़ में इंक्लूड करने के लिए एक नया सीरीज़ का नाम दे दिया। क्या दिया हमने? होल नंबर। तो जब हमने नेचुरल नंबर की सीरीज़ में 0 को इंक्लूड कर दिया, 0 को ऐड कर दिया, तो हमने उसे कह दिया कि वो होल नंबर है। ठीक है, अब देखो एक और रीज़न है होल नंबर को होल नंबर कहने का। मैंने क्या कहा अभी आपको कि 0 हमने किस में ऐड कर दिया? नेचुरल नंबर की सीरीज़ में। तो सिंपली हमने देखा कि इस पूरी सीरीज़ में क्या ऐड हो गया? सिर्फ 0, मतलब कि एक 0 भी एक नंबर इसमें ऐड हो गया सीरीज़ में। तो ये 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 3 4, इस तरह से ये भी क्या होगा, ऐसी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब देखो ये होल नंबर्स जो है ना, इसको इसलिए भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको याद रखना है तो इसका तरीका एक और भी है कि जब ये होल नंबर्स में 0 ऐड हो गया ना, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये सारे नंबर्स आ गए एंड सो ऑन, राइट, तो अगर मैं आपको कितने भी बड़े नंबर दे दूँ, कोई भी बहुत बड़ा सा नंबर भी दे दूँ, मैं कोई भी आपको नंबर दे दूँ 8 4 0 9 2 6 8 5 6, कुछ भी कोई भी बड़ा सा नंबर दे दूँ, तो आप कहोगे कि ये जो आपके पास ये 10 नंबर्स दिख रहे हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, इनके अलावा आपको कोई नंबर नहीं दिखेगा, इनके अलावा कोई नंबर आपको नहीं दिखेगा, है ना। बट नेचुरल नंबर में आपके पास 0 की कमी थी, नेचुरल नंबर में 0 की कमी थी, क्योंकि नेचुरल नंबर की सीरीज में 0 तो नहीं आता। आप बचपन से 0 तो नहीं पढ़ते हो, आप तो बाद में जाके आपको समझ आया कि 0 भी एक पार्ट होता है ना। तो इसका मतलब कि होल नंबर्स को हम होल नंबर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने आगे 0 ने इंक्लूड होकर सीरीज में क्या करा, इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया, होल कर दिया, ठीक है, पूरा बना दिया। तो इसलिए हम कहते हैं इसे होल नंबर, क्योंकि जब भी हम कोई भी बड़ा सा नंबर भी लिखेंगे तो वो इन नंबर्स के बाहर कोई नंबर नहीं होगा। क्लियर है ना ये? तो इतना तो आपको समझ आ गया कि नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं, होल नंबर्स को हम होल नंबर्स क्यों कहा गया, और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे ही होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब हम नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए,
अब जो हमारा चैप्टर है वो है इंटीजर्स, है ना, और हमें इंटीजर्स ही समझना है। तो देखो अब क्या हुआ कि हमने ये सारे नंबर्स लिख लिए। अच्छा ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर्स, है ना, पॉजिटिव मतलब प्लस वाले नंबर्स। अब ये आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी मे बी, बट हम इसे समझते हैं। देखिए जब आप कभी किसी, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत ठंड है, मान लीजिए आप हिल स्टेशन में गए कहीं घूमने और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो क्या बोलोगे, आपकी टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, वो कम हो रहा है ना। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मैंने कह दिया स्नोफॉल हो रहा है, तो मतलब कि टेम्परेचर जो होता है वो 0 से भी नीचे चला जाता है। ये तो आपने सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना तो प्लीज़ न्यूज़ देखिए या फिर आसपास अपने देखिए चीज़ें कि किस तरह से टेम्परेचर मेजर किया जाता है। टेम्परेचर जब डाउन चला जाता है तब हमारी ठंड बढ़ जाती है ना। अगर स्नोफॉल हो रहा है तो दैट्स मीन कि 0 से नीचे डिग्री चली जाइए, और 0 से नीचे का मतलब कि हम कहते हैं कि -1 चला गया, -2 चला गया। अब ये माइनस वाले नंबर्स कहाँ से आए, माइनस वाले नंबर्स भी तो है, यहाँ पर तो हमने देखा कि कोई माइनस वाला नंबर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है माइनस वाला। सारे नंबर्स क्या है, सारे नंबर्स प्लस में है, कुछ नहीं लिखा तो मतलब कि ये सारे नंबर्स कैसे हैं, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब कि +1 +2 +3 इस तरह से, ठीक है। ये सारे कौन से नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसे नंबर्स की सीरीज़ भी तो होनी चाहिए जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो हम मेजर करते हैं। मैंने आपको टेम्परेचर वाला एग्जांपल दे दिया। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी के पास आप जाओगे या फिर आपके पास ही, तो आपने कहा कि मेरे पास 10 रुपये थे, मेरे पास 10 रुपये थे, ठीक है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे किसी ने 10 रुपये दिए, मुझे किसी ने 10 रुपये दिए, तो मुझे किसी ने 10 रुपये दिए और अगले दिन मेरी बहन ने मुझसे 20 रुपये ले लिए, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरे पास पहले 10 रुपये आए, है ना, आ गए, मतलब कि मेरे पास आ गए, ऐड हुए मेरे पास, फिर उसके बाद 20 रुपीज़ चले गए, अगले दिन मेरे से किसी ने पैसे ले लिए तो वो 20 रुपीज़ चले गए, मतलब मेरे से वो माइनस हो गए, मतलब मैं कहूँगी कि मेरे पास -20 हो गए, है ना। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए हमने इंटीजर्स बना दिए। हमने क्या बना दिए, इंटीजर्स, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स होंगे और साथ में 0 भी होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स में सभी माइनस वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0 भी आता है इसमें, और ये पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। इस तरह से ये इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो हमने क्या समझा कि इंटीजर्स में क्या हुआ, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आए। देखो ये सारे नेचुरल नंबर्स है ना, 1 से लेके 5 तक, इन्फिनिटी तक, ये सारे कौन से नंबर हो गए, नेचुरल नंबर्स। हमने करा 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन इंटीजर्स में ही देखो 0 भी आ गया, 0 से ये वाली पूरी जो लाइन होगी, ये जो पूरा 0 से लेकर यहाँ तक का होगा, वो कौन सी सीरीज़ हो गई, होल नंबर्स की सीरीज़ हो गई, राइट। मतलब कि इन नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ भी आ गई, होल नंबर्स की सीरीज़ भी आ गई। एंड इसमें क्या ऐड हुआ है, अब इसमें जो ऐड हुआ है वो हुआ है कि माइनस वाले नंबर्स की सीरीज़ इसमें ऐड हो गई है। इंटीजर्स में क्या ऐड हो गया, ये जो नेगेटिव नंबर्स वाली जो सीरीज़ थी वो इसमें ऐड हो गई। और ये वाले कौन से नंबर्स है, ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख भी दूँ आपके लिए, ये वाले जो नंबर्स हैं, इस साइड वाले जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, इनको कहते हैं आप पॉजिटिव नंबर्स, क्लियर है। और जो ये वाली साइड वाले नंबर होते हैं, 0 के इस तरफ वाले जो नंबर्स होंगे, 0 के राइट साइड वाले जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स। एंड 0 के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है इतना। तो हमने समझा कि इंटीजर्स में सभी तरह के नंबर्स आ गए, कौन कौन से, नेचुरल भी आ गया, होल नंबर भी आ गया। क्यों, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, वो तो इसमें भी है, देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव नंबर्स है इसमें। एंड देन हमने देखा कि होल नंबर भी है इसमें। क्यों, होल नंबर में कौन से एक नंबर ऐड होता है नेचुरल नंबर की सीरीज में, सिर्फ 0। तो हमने देखा कि इंटीजर्स में 0 भी है, राइट, 0 भी है ना। एंड हमने देखा इंटीजर्स में अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई, इंटीजर्स क्यों बनाने पड़े। देखो भाई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी तभी तो हमने एक इंटीजर्स बनाया ना। अब इंटीजर्स हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि होल नंबर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी,
क्यों पढ़ी, मतलब होल नंबर की सीरीज हमने क्यों बनाई, क्योंकि हमें जीरो इंक्लूड करना था। ठीक है, अब इसमें क्या इंक्लूड करना था कि हमने इंटीजर्स बना दिए। हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की कमी थी, इसलिए नेगेटिव नंबर्स को नंबर्स की सीरीज में ऐड करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हमने इंटीजर्स बना दिए। ठीक है, तो हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर्स भी हो गए, होल नंबर्स भी इंटीजर्स में आ गए, तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं अलॉन्ग विद जीरो। ठीक है, जिसमें बीच में जीरो होता है एंड जीरो के राइट हैंड साइड आपका होता है, जीरो के राइट हैंड साइड आपका होता है पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। इसको ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके जो भी आपकी जो हायर क्लासेस आ रही है 8th 9th 10th 11th 12th जितनी भी आपकी क्लासेस आ रही है जिसमें आपको मैथ्स पढ़नी है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़, और आपको याद भी होनी चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना ये सारा कवर कर लिया है, नंबर्स की सारी बातें हमने कर ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन। आपने अपनी 6th क्लास में भी नंबर लाइन सीखा है, और इसमें भी हमें इंटीजर्स के साथ नंबर लाइन्स को एक और बार रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन्स, नंबर लाइन्स क्या होता है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर लाइन, है ना, लाइन लिखी है, तो हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बना ली, अभी तो मैंने ऐसे बनाई है, आप कैसे बनाओगे, आप स्केल की हेल्प से बनाओगे। तो आपने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, देन आप क्या करोगे, आपको नंबर लाइन में किस तरह से नंबर्स प्लॉट करने, आप ध्यान से सुनना, जो हमने इंटीजर समझा है ना वही चीज़ है, इंटीजर्स इस नंबर लाइन पे हमें प्लॉट करके दिखाने हैं। जो हमने इंटीजर समझा ना, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो, है ना, बीच में जीरो होता है उसके, वही चीज़ हमें इस लाइन पे क्या करना है, प्लॉट करना है, इस लाइन पे हमें दिखाना है। तो उसी को हमने कहते हैं नंबर लाइन। लाइन है, एक लाइन तो है ही, और उसमें क्या कर दिया हमने, नंबर्स को प्लॉट कर दिया। कौन से नंबर्स को, इंटीजर्स को। तो हमने देखो हम कैसे करेंगे कि हम इसके बीच में जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसके मिडिल में हम जीरो लगा देंगे, एंड इसका जो राइट हैंड साइड होगा उसमें हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे। देखो पॉजिटिव नंबर्स को ना, पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव नंबर्स कहा जा रहा है, बट उसको हम इस तरह से नहीं लिखते। जैसे आप कहोगे कि नेगेटिव नंबर्स को तो हम -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, तो इसको क्यों नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, नहीं लिखते, हम इसको इस तरह से नहीं लिखते। पॉजिटिव नंबर मतलब कि अगर हमने सिंपली नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो हमने लिख दिया ये पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ये जो जीरो के राइट हैंड साइड वाले कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव नंबर्स लिख दिए। अब मुझे यहाँ पे लिखने हैं इसके जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, तो मैं नेगेटिव नंबर्स लिखूंगी। तो यहाँ पे -1, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये आगे और बढ़ सकता है। ठीक है ना, ये आगे और बढ़ सकता है, आपको जितना बनाना है आप बना सकते हो, मतलब कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे भी बढ़ सकता है, और यहाँ पे भी -5, -6, -3 ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी बन गई एक नंबर लाइन, यही आपकी नंबर लाइन है। ये क्या है आपकी, दिस इज योर नंबर लाइन। अब ये क्यों बनाया हमने नंबर लाइन, क्या जरूरत पड़ी इसकी। अगर मैंने कहा कि आपको कोई नंबर प्लॉट करके दिखाना है, मतलब कि आपको कोई एक नंबर, कोई एक इंटीजर इस नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे। इसके लिए हमें ये नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ी कि हमें ये नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, एंड देन जो नंबर हमसे पूछा जाएगा वो नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि आप मुझे 2 प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, 2 क्या है, सिंगल 2 है ना, इसके साथ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है। आपको पता होगा कि पॉजिटिव कौन से साइंस होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव का साइन होता है ना, एक माइनस का साइन होता है और एक प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर तो कोई साइन नहीं है। अभी मैंने समझा था कि जो पॉजिटिव वाले नंबर्स होते हैं उनके साथ कोई साइन नहीं होता, हमें पता होना चाहिए कि वही पॉजिटिव नंबर्स ही है, तो उसका मतलब कि ये पॉजिटिव वाला है। और पॉजिटिव वाला किस साइड होता है, जीरो के इस साइड, राइट हैंड साइड। तो हमने देखा कि 2 कहाँ है, ये रहा, तो मैंने कह दिया कि ये रहा 2 भाई, नंबर लाइन पे हमने 2 को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, राइट। इस तरह से अगर मैं बोलूँ आपको कि आप मुझे -3 प्लॉट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे कि हाँ ये तो -3 है, अब हमें पता ही -3 है, नेगेटिव साइड वाले में आएगा। नेगेटिव मतलब कि जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, है ना, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने देखा कि -3 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मैं इस तरह से इसको गोला मार दूंगी और मैं कहूँगी कि ये रहा मेरा -3, ये नंबर लाइन पे मैंने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है। और ये चीज़ आपने अपने प्रीवियस क्लास, मतलब कि क्लास 6 में भी सीखी होगी, है ना। तो यहाँ पर आपने समझ गए
कि नंबर लाइन पे हम बेसिकली प्लॉट कैसे करते हैं, नंबर्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप मुझे -7 प्लॉट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें तो है ही नहीं -7, कैसे प्लॉट कर दे। अरे भाई, मैंने आपको बताया कि आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, इस तरफ से भी, ज़ीरो के इस तरफ से भी एंड इस तरफ से भी, आप जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे -4 तक बनाया और मुझे कौन सा नंबर चाहिए, -7। और देखो -7 है तो मुझे पता है कि नेगेटिव साइड में होगा, तो नेगेटिव साइड तो हमारी 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है। तो यहाँ पर मैं और लाइन को एक्सटेंड कर दूंगी और यहाँ पर हम -7 तक क्या करेंगे, नंबर्स को पहले लिख लेंगे। ये -4 था तो ये -5, क्या आ जाएगा आपके पास, -6, -7, दिस इज योर -8। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा क्या है, -7 आपको प्लॉट करना है, तो आप कहाँ प्लॉट कर दोगे -7, आपको दिख ही रहा होगा कि -7 किस तरफ है, तो -7 आपका यहाँ पर है, नंबर लाइन के ऊपर, ये रहा -7। क्लियर है। तो ये आपने देख लिया कि प्लॉट कैसे करते हैं। अगर मैं आपको कोई ऐसा यहाँ पे नंबर दे दूंगी आपको कि आप मुझे 11 प्लॉट करके दिखाओ, 12 प्लॉट करके दिखाओ, तो आप नंबर लाइन पे ईजिली आप प्लॉट कर दोगे, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर 1 2 3 4 हम इस तरह से लिख रहे हैं। किस तरह से, देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, मतलब कि नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जब हम राइट साइड में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, इस तरह से, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं नंबर, सभी नंबर्स जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम उल्टी साइड जब बढ़ते हैं, उल्टी साइड हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड जब हम जाएंगे तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे -1 है, देन -2 है, -3 है, बट इंक्रीज तो हो रहे हैं, आपको दिख रहा है -1 है, फिर -2 है, -3 है, -4 है, -5 -6, है ना, इस तरह से। बट इसका एक्चुअल में उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होता है कि जो मैं कहूँगी ये जो -4 है वो -1 से छोटा है। मैंने क्या बोला कि जो -4 है वो -1 से छोटा है। क्यों भाई, आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया कि ये जो नंबर्स है ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इस तरह से बताया आपको कि आप ये -1 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -3 -4, इस तरह से हम 4 5 उसके 1 2 3 4 करके हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से। पर जो इसका मतलब होता है वो उल्टा होता है। जो आपका -3 होगा ना, -3 होगा वो छोटा होगा -1 से। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस तरफ अगर आप बढ़ोगे, इस तरह से देखोगे आप, उल्टा देखोगे अगर आप, तो आपके जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब कि मैं कहूँगी कि -4 जो है वो -8 से बड़ा है। क्या बोला मैंने, उल्टा बोला, -4 जो है वो -8 से बड़ा है। समझ में आ रही है बात कि -4 जो है वो -8 से बड़ा है। इसका मतलब कि इस वाले केस में हमारे पास उल्टी चीज़ होती है कि अगर नंबर बड़ा है, माइनस में है, ठीक है, तो वो वाला नंबर छोटा होगा एक्चुअल में। अगर -8 है, -4 है, तो -8 जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि 8 आपको दिख रहा होगा कि 8 तो बड़ा है भाई 4 से, पर यहाँ पर माइनस है ना, दोनों में -8 और -4 की बात की जा रही है। तो इसका मतलब कि अगर हम दो माइनस वाले नंबर्स की बात करेंगे ना, -8 जैसे -8 या -4 की बात कर रहे हैं, -8 या फिर -4 की बात कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में से, -4 बड़ा होगा। 0 के पास जो नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, देखो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं हमारे पास नंबर। इस तरह से हम यहाँ पे +1 कर सकते हैं। हम +1 कर रहे हैं तो ये बढ़ रहे हैं। अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने ये +1 करके कैसे निकाला, तो आपको ये समझना नहीं है कि +1 करके कैसे निकाला ये आंसर। आपको सिर्फ समझना है कि जब हम इस तरह से बढ़ते हैं आगे तो हमारे जो ये नंबर्स होते हैं ना ये बढ़ते जाते हैं। मैंने आपको समझाया कि -8 जो है वो -4 से छोटा है, ऐसे ही -7 जो है वो -4 से छोटा ही होगा, है ना। ऐसे ही -5 जो है वो भी -4 से छोटा होगा। क्लियर है। अगर मैं बोलूँ -4 और -2 की बात करूँ तो मैं बोलूँगी कि -2 जो है वो बड़ा है, ठीक है ना, वो बड़ा है एंड -4 छोटा है, क्योंकि उल्टा होता है इस केस में। समझ गए आप। तो इस तरह से ये नंबर लाइन का सिस्टम जो है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरह से चलता है। अब हम कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में।
सो यहाँ पर नंबर नॉट नंबर सिस्टम, नंबर लाइन। ओके, सो नंबर लाइन। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नंबर लाइन बनाया है। यहाँ पे देखो नंबर लाइन जो है हमने जो सीखा है वही चीज़ है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, राइट, और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये सारे हमारे नेगेटिव नंबर्स थे। हमने ये देखा कि हमारे जो ज़ीरो के राइट हैंड साइड वाला होता है वो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये तो हम सीख गए। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, किसी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो वी मूव टू द राइट। क्या बोला कि वी मूव टू द राइट, हम राइट की तरफ मूव करते हैं। कैसे, अगर मैं कहूँ मैंने 0 में 1 ऐड किया, क्या करा मैंने, 0 में 1 ऐड किया, यहाँ पे मैं नंबर लाइन बना के दिखाऊँ अगर आपको, तो मैंने कहा मैंने 0 में पहले 1 ऐड किया, इस 0 में मैंने 1 ऐड किया तो मेरे पास 1 आ गया, आया 1। तो यहाँ पर जब हम नंबर लाइन में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, नंबर लाइन में हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को देखो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब हम उसमें ऐड कर देंगे तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे, है ना। देखो राइट साइड ही तो मूव कर रहे हैं, और राइट साइड ही तो सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 1 है, फिर मैंने यहाँ पे क्या है मेरे पास 1, तो मैं 1 में जब 1 ऐड करूँगी फिर से क्या आ जाएगा आपके पास 2, है ना। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया, है ना, फिर से 2 आ गया, फिर मैं 2 में 1 ऐड कर दूंगी, अगर ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर है मेरे पास 3 आ जाएगा। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करती हूँ नंबर लाइन में, तो वो हम राइट साइड ही बढ़ेंगे, उसमें क्या करेंगे, राइट साइड ही बढ़ते रहेंगे, ठीक है। सो इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बताया है कि ऐड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट साइड। अगर हम किसी नंबर लाइन में नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि मैं कह दूं कि 2 में मैंने कोई नेगेटिव इंटीजर को, मैंने क्या ऐड किया, नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दिया, इस तरह से, है ना, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया, तो जो मेरे पास आंसर आएगा ना उसको मैं क्या करूँगी, वो जो इसको माइनस करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको लिखने के लिए हमें नेगेटिव साइड में जाना पड़ेगा, मतलब कि हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। अब ये कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, जो हमारे पास साइंस वाले रूल होते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। इंटीजर में कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं, पहले वो समझना पड़ेगा, फिर आप ये समझ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ गए, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको, ये तो आपको आता ही नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो यहाँ पर आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बेसिक है मैथ्स का। अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी तो आप फिर अपनी पूरी लाइफ पछताते रहोगे, फिर आपको मैथ्स ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है, ध्यान से। यहाँ कुछ रूल्स होते हैं प्लस और माइनस के साइंस के साथ, ठीक है। देखो, अगर मैं प्लस और प्लस करती हूँ, मतलब कि अगर मैं प्लस और प्लस मतलब कि अगर मैं एक प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ और दूसरा भी प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर लेती हूँ, ठीक है, मैं साथ ही साथ एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैंने प्लस वाला, मैं कुछ और इंटीजर ले लेती हूँ, चलो +4, इस तरह से क्या लिखा मैंने कि +2 और +4, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही जो है, अब हम इसमें कैसे कंसिडर करते हैं, आपको वो चीज़ समझनी है कि इसमें हम देखेंगे कि ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है। तो हमें दिख रहा है कि जब दोनों ही प्लस वाला है तो जब प्लस और प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमेशा प्लस में ही रहता है। तो हम क्या कह देंगे कि इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी, ये दोनों ही प्लस में है ना। इसको अगर मैंने क्या समझाया था आपको कि हम 2 + 4 भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, सेम ही तो चीज़ है 2 + 4, क्योंकि मैंने इस 2 में कुछ नहीं था तो मैंने प्लस लगा दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिया था, इस तरह से समझाने के लिए मैंने +2 और +4 लिखा था। तो आप ये ऐसे भी तो कह सकते हो कि 2 + 4 है ये, है ना, आप ऐसे कह सकते हो 2 + 4 है। तो जब आपके पास ऐसे वाले होते थे, तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, है ना, तो ये आप क्या बोल दोगे, इसको प्लस करके हम सीधा बोल देंगे कि 6 आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है ना। तो हमने देखा कि जब हम 2 ++ वाले नंबर्स को, जब 2 ++ वाले नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा प्लस ही आता है, ठीक है। हमारे पास कौन सा एक इंटीजर आया, पॉजिटिव इंटीजर ही तो आया इस केस में, देखो
यहाँ पर जो हमारे पास इंटीजर आया वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आया, राइट। तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ गया। अब नेक्स्ट केस होता है वो होता है माइनस और माइनस, मतलब कि मैं सेम ये वाला नंबर लेती हूँ -2 और -4, इस तरह से अगर मैंने ले लिया तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये तो बहुत इजी था आपके लिए। पर अगर मैं इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगी, तो माइनस और माइनस ना हमेशा आपको प्लस करना होता है। अगर माइनस और माइनस करोगे तो हमेशा प्लस होता है, बट इसमें एक और चीज़ होती है, ये बाद में समझेंगे साइन वाला। सबसे पहले हमें समझना है कि माइनस और माइनस जो होता है वो हमेशा हम क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस अगर आपको दिखेगा तो हमें क्या करना है, उन दोनों ही नंबर्स को प्लस कर देना है। और आपको एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको अब जो नंबर्स लेने ना वो साइन के साथ लेने हैं, मतलब कि ये जो आपको नंबर दिख रहा है ना 2 आप खाली नहीं लोगे, 2 के साथ आपको देखना है कि कौन सा साइन है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे माइनस साइन है ना, यहाँ पे 2 के साथ कौन सा साइन था, पॉजिटिव साइन था, प्लस साइन था। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2 के साथ माइनस साइन है, और फिर मैंने दूसरे को भी देखा 4 को, तो मैं 4 को खाली नहीं देखूंगी, मैं 4 के साथ वाला साइन देखूंगी कि 4 के साथ कौन सा साइन है मेरे पास। तो मैंने देखा कि 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो मैंने देखा कि दोनों के साथ पास ही माइनस वाला साइन है, तो कौन सा केस हो गया, ये वाला केस हो गया जिसमें दोनों में ही माइनस माइनस आएंगे। तो मैंने क्या समझाया आपको कि अगर दोनों में ही माइनस माइनस होगा तो क्या करेंगे, हम सीधा प्लस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको कर देंगे हम प्लस। तो हम बिना कुछ देखे क्या करेंगे, देखा हमने माइनस माइनस साइन है तो इसका प्लस करना है, तो हमने क्या कर दिया, 2 और 4 को प्लस करना है। अब करना है किसको प्लस है, 2 और 4 को, जो आपके पास इंटीजर्स है उनको आपको प्लस कर देना है। तो आपने कर दिया 2 और 4 को प्लस करके 6 कर दिया, ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसमें एक और चीज़ जो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि माइनस माइनस को करने पे जब हम माइनस और माइनस को सॉल्व करते हैं तब वो होता तो प्लस है, लेकिन उसका साइन जो रहता है ना वो हमेशा माइनस रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बच्चे बिल्कुल भूल जाते हैं इस चीज़ को। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम माइनस और माइनस करते हैं, अगर हम माइनस और माइनस करते हैं, माइनस और माइनस को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा तो आंसर प्लस में, मतलब कि पॉजिटिव नंबर आ गया, बट हमें बाद में उसके साथ क्या लगाना है, माइनस, इस तरह से। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -2 और -4 को जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास -5 और -9 इस तरह से है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, आपको इंटीजर देखना है। मैंने देखा कि 5 और 9 है, और 5 के साथ मेरे पास क्या साइन है, माइनस साइन है। 9 के साथ मेरे पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। दोनों का ही माइनस का साइन है, तो मतलब कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, माइनस माइनस वाली। मैंने देखा कि माइनस और माइनस को क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है हमेशा। माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो हमने प्लस कर दिया 9 और 5 को, 9 और 5 को प्लस करा तो हमारे पास आ गया 14। क्या आ गया हमारे पास, 14। तो ये हमारे पास 14 आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ याद रखने वाली क्या बताई थी कि माइनस और माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन जो होता है वो हमेशा माइनस का लगेगा। तो हमने यहाँ पर साइन जो है वो माइनस का लगा दिया, तो इस तरह से सॉल्व हो गया। तो हमने यही कहा कि अगर माइनस और माइनस को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस को सॉल्व करके हमारे पास आंसर तो प्लस में आएगा, पर साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा, साइन हमेशा माइनस का लगेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये कर लिया, ये प्लस प्लस कर लिया, माइनस माइनस कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास एक इंटीजर प्लस में हो और एक इंटीजर माइनस में हो तो क्या करेंगे अब। तो देखो, अगर एक इंटीजर, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए, यहीं पे ले लेती हूँ। अगर एक इंटीजर प्लस में है तो मैं प्लस में ऐसे लिख देती हूँ 2, और एक इंटीजर माइनस में है, इस तरह से मैंने ले लिया, ठीक है। एक इंटीजर प्लस में है, सिंपल नंबर है, तो मतलब कि पॉजिटिव वाला नंबर है। तो आपको पता है ये 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस वाला साइन है, और 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। मैंने क्या बताया आपको, आप इस केस में जब भी नंबर्स देखोगे तो आपको नंबर्स के साथ उसका साइन देखना है, बहुत ज़रूरी है, साइन देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने देखा कि साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे आपने देखा 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो ये आपने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस कौन सा हो गया, ये वाला, है ना। तो हम कहेंगे कि प्लस और माइनस हमेशा क्या करता है, प्लस और माइनस हमेशा होता है माइनस, ठीक है। क्या होता है, प्लस और माइनस, अगर आपको इंटीजर्स दिखेंगे तो उनको सॉल्व करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस है तो हमें हमेशा माइनस करना है, हमें हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
हमें पता है कि देखो 2 से 6 तो जाएगा नहीं, तो हमें पता है कि 6 से 2 जाएगा, है ना, ये हमें पता है कि 6 से 2 जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो हमने 6 से 2 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये तो हमें पता है। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 4, क्या लिख दिया यहाँ पे, 4 लिख दिया। क्लियर है। पर यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे इस वाले केस में था ना माइनस वाला, इसमें भी एक और चीज़ है। इसमें क्या समझने वाला है कि इसमें हमें देखना है कि ग्रेटर किसका साइन है, मतलब कि ग्रेटर वाला जो नंबर होगा हमें उसका साइन इसमें लगाना है। ग्रेटर वाला जो नंबर होगा उसका साइन, ग्रेटर वाला जो नंबर होगा, ग्रेटर मतलब कि जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा, देखो यहाँ पे बड़ा नंबर है 6, है ना, यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो है 6। तो 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी। अगर ये माइनस का साइन यहाँ होता, अगर मैं इसको ऐसे लिखती 6 - 2, तो कैसे होता, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको 6 - 2 दिख रहा है, तो आप सिंपली बोल दोगे कि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को हम छोटे से माइनस कर रहे हैं तो बहुत ईजी है, हम तो ऐसे ही कर देंगे मैम, 6 - 2 है तो 4 हो जाएगा, है ना। और अगर इसी को मैं इस वाले प्रॉपर्टी से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर्स देखने हैं और नंबर्स के साथ उनके साइन देखने हैं। तो 6 है तो 6 तो आपके पास दिख रहा है प्लस में ही है, तो 6 को तो एज इट इज छोड़ दो। और ये वाला कौन सा है, -2 है ना, तो मेरे को दिख गया ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस ये वाला, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो आपने 6 में से 2 को माइनस करा तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। और क्या बोला कि जो ग्रेटर नंबर होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, इसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा उसका साइन लग जाएगा, उसके साथ उसका साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा वाला नंबर क्या है, 6 ही है, यहाँ पर बड़ा वाला नंबर का क्या है, 6 ही है। तो 6 को हम 6 का जो नंबर होगा, 6 का जो साइन होगा, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन होगा वो हम लगा देंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइन दिख रहा है मुझे, प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो हम यहाँ पे 4 को एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि देखो +4 तो 4 ही होता है, ये तो हम समझ चुके हैं। तो हमने लिख दिया ये 4, वैसे भी 4 आंसर आ रहा है और इस प्रॉपर्टी के साथ भी 4 ही आंसर आ रहा है। तो उसका मतलब कि ये प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करनी है जब हमारे पास कुछ इस तरह के नंबर आ जाए, जैसे कि 2 - 6, या फिर मैं कहूँ इस तरह से, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, -6 + 5, इस तरह से मैंने दे दिया आपको। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, सेम वही चीज़ है, आपको दिख रहा है कि क्या है, आपको अकेला नंबर नहीं देखना, आपको 7 के साथ जो भी साइन होगा वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, -7 है, तो आपने देखा -7 है, यहाँ पे क्या है, +5 है, ठीक है, आपने देख लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक तरफ माइनस वाला है, एक तरफ प्लस वाला है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो आप माइनस कर दोगे, 7 में से 5 गया तो आपके पास कितना बच गया, 2, 7 में से 5 गया आपके पास बच गया 2। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, आपको ध्यान रखने वाला कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, पर साइन जिसका बड़ा होगा, जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन लग जाएगा, जो भी ग्रेटर नंबर होगा। इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 और 7 में से 7 ज़्यादा बड़ा है, 7 बड़ा है और 7 का साइन क्या है, माइनस, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। इस तरह से हमारे पास ये आ गया -2, है ना। और इसी तरह से ये हमारे पास कौन कौन से हो गए, प्लस प्लस वाली प्रॉपर्टी हो गई एक, जिसमें हमारे पास अगर हम प्लस प्लस वाले इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमेशा प्लस ही होगा, है ना, और साइन भी कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस का साइन ही रहेगा। यहाँ पर देखो 2 + 4 ही तो है, 6 ही तो होगा, इसमें कोई साइन भी चेंज होने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट में जो है माइनस और माइनस, ध्यान रखना है, जो माइनस और माइनस होता है वो हमेशा प्लस होता है, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होगा, बट उसका जो साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा, ठीक है। आपको कोई ग्रेटर स्मॉलर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस माइनस वाले इंटीजर्स दिख रहे हैं आपको साथ में, तो आपको उन दोनों को हमेशा प्लस करना है, करना प्लस ही है, बट साइन क्या रहेगा, हमेशा माइनस। जो आंसर आएगा ना उसका साइन आपको माइनस लगा देना है, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास जिसमें प्लस या माइनस हो, इसमें प्लस या माइनस हो, आपके पास 2 इंटीजर्स हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो आप क्या करोगे, उन दोनों इंटीजर्स को माइनस कर दोगे। सबसे पहले क्या करना है, उन दोनों इंटीजर्स को माइनस करना है। एंड थर्ड केस में क्या देखा हमने कि जब हम प्लस या माइनस, हमारे पास 2 इंटीजर्स हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, तो हम जब उनको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को करना हमेशा माइनस होता है, करना क्या होता है, हमेशा माइनस। देखो माइनस इतना पावरफुल है कि वो हमेशा ही, माइनस जहाँ भी आ गया ना वो हमेशा ही कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लाएगा, ठीक है। माइनस हमेशा ही मैथ्स के उसमें ना फील्ड में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है,
ठीक है। तो माइनस माइनस तो हमेशा प्लस हो गया, हमने क्या करा, माइनस माइनस को प्लस करा, बट साइन क्या हो गया, माइनस रह गया। और यहाँ पर इस केस में जिसमें प्लस और माइनस होता है, प्लस और माइनस वाले इंटीजर्स को हमें सॉल्व करना होता है, उसमें क्या होता है, प्लस और माइनस को जब हम प्लस और माइनस को सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें उनको हमेशा माइनस करके सॉल्व करना है। माइनस किया एंड देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा नंबर देख के और उसके जो साइन होगा, बड़े नंबर का जो साइन होगा, ग्रेटर नंबर का जो भी साइन होगा उसको लगा देना है सिंपली। ठीक है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ, साथ में करते हैं हम, आप खुद ट्राई करेंगे उसके आंसर्स देने के लिए मुझे। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूँ, -5 + 9, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रैंडम एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, सो दैट कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, करते हैं इसको। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपके पास -5 + 9, -5 + 9। तो आपने देखा कि ये -5 है, ये क्या है, +9 है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आप खुद से भी करने की कोशिश करिए। अगर आपको आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप सब सीख गए। यही मेन चीज़ है, बेसिक है आपके मैथ्स का। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे -5 है, यहाँ पे क्या है, +9। मैंने आपको बोला कि इस केस में हमें हमेशा ही जो नंबर्स है, अब आप अपनी हायर क्लासेस में आ गए हैं तो आपको जो नंबर्स है ना वो हमेशा उसके साइंस के साथ देखने। नंबर आपको खाली नहीं देखना, बचपन में देखते थे आप खाली 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब जो नंबर्स देखोगे ना वो सारे ही उसके साइन के साथ देखने हैं आपको, सारे ही उसके साइन के साथ देखने हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 5 के साथ कौन सा साइन है, -5, तो मैं कहूँगी नॉट 5 ओनली, -5। मेरे पास -5 है, ये +9 है, तो ये माइनस और प्लस वाला है। तो माइनस और प्लस में हम क्या करते हैं, माइनस और प्लस में हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। माइनस और प्लस में हम हमेशा माइनस करते हैं। तो हमने माइनस और प्लस में माइनस करा तो माइनस कर देंगे, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4। ये तो क्लियर है ना। और क्या बताया था मैंने आपको कि प्लस और माइनस में होता तो हमेशा माइनस है, बट जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन हमें देखना है और उसका साइन हमें इसके आगे लगा देना है, सिंपल। तो हमने ग्रेटर नंबर देखा, ग्रेटर नंबर इनमें से कौन सा है, 9 है, और 9 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन। तो भाई 4 के आगे अगर मैं प्लस का साइन लगाऊं या ना लगाऊं कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ना, 4 तो पॉजिटिव ही है। जब मैं साइन नेगेटिव का लगा दूंगी तब -4 बन जाएगा। यहाँ पर 4 जो है वो पॉजिटिव में ही है, तो इसको एज इट इज हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये है 2 - 8। तो मैंने क्या कहा, अगर एक नंबर खाली है तो उसका मतलब कि वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव ही है। माइनस नहीं लगा तो मतलब कि वो पॉजिटिव है। भाई 2 ही तो नंबर हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। अगर माइनस नहीं लगा तो पॉजिटिव ही होगा और थोड़ी कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये +2 है, ये -8 है। +2 -8 मतलब प्लस माइनस हुआ, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी, प्लस माइनस भी सेम ही होता है और माइनस प्लस भी सेम ही होता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं सबसे पहले। तो हमने माइनस किया, 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6। क्लियर है, अगर माइनस कर दिया तो हमारे पास 6 बचा। अब हमें क्या देखना है कि ग्रेटर नंबर देखना है, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन हम इसके साथ लगा देंगे। तो ग्रेटर नंबर हमने देखा कि 2 और 8 में से ग्रेटर नंबर क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस जो है मतलब कि ग्रेटर नंबर 8 है और 8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, माइनस का साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन जो था वो माइनस था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही सेम हमें नंबर्स को उसके साइन के साथ हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या है, -3 -9। तो -3 -9 मतलब कि माइनस और माइनस। तो माइनस माइनस को हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस माइनस में हमें हमेशा प्लस करना होता है। माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। एंड साइन क्या लगता है, हमेशा ही माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब कि 9 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। एंड माइनस माइनस को प्लस करके हमने 12 किया, एंड साइन क्या लगेगा, माइनस का हमेशा। क्लियर है। इस तरह से जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें देखो -6 है एंड +5 है। क्या है, -6 और +5। तो हमने क्या कर दिया, हमने प्लस माइनस दिख रहा था हमें, मतलब माइनस प्लस या प्लस माइनस वटेवर यू कैन से। तो हमें दिख रहा था कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस का मतलब कि हमें करना माइनस है और साइन जिसका बड़ा होगा उसका लगा देंगे। तो हमने देखा कि प्लस माइनस है तो हमने इसको प्लस माइनस को माइनस कर दिया, -6 में से 5 गया तो 1 बचा, है ना।
अब देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। 6 बड़ा नंबर है, 6 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का है, तो हमने माइनस लगा दिया। बस यही था आपके पास, ये था आपका पूरा नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या था आपका पूरा नंबर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक और चीज़ है जो समझने वाली है, जैसे कि अगर मैं आपको नंबर्स दे दूँ कुछ इस तरह से, अगर मैं आपको 2 नंबर्स दे दूँ इस तरह से, 2 प्लस माइनस 5, इस तरह से मैं आपको नंबर दे दूँ, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, ऐसे कैसे सॉल्व करोगे आप कि आपको 2 को प्लस करना है -5 से। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे। ये प्लस माइनस क्या होता है, अभी हमने समझा था प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यही समझा था ना हमने कि प्लस माइनस हमेशा ही क्या होता है, माइनस होता है, और लगा देंगे 5। ठीक है, अब बट इसमें साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना कि इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या समझा था कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन लग जाता है। बट इसमें तो हम कोई माइनस नहीं कर रहे हैं ना कहीं से, देखो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, हम सिंपली देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो भाई दोनों 2 साइन तो नहीं हो सकते। जब तक ये 2 साइन होंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, 2 साइन होंगे तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें एक साइन लगाना पड़ेगा, है ना। देखो 2 साइन जो है वो बीच में है, ये जो 2 साइन आपको दिख रहे हैं ये दोनों साइन बीच में है, तो दोनों साइन के साथ आप थोड़ी मैं आपको बोल दूँ कि ऐसे आप मुझे सॉल्व करके दिखाओ 2 + -4, ये कैसा अटपटा सा बन गया, ये थोड़ी सॉल्व कर पाओगे आप, इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट में माइनस है और ये प्लस है, इन दोनों को आपको करना पड़ेगा सॉल्व। क्या करोगे आप, प्लस माइनस को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस आ गया। अब तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप, अब ये देखो यहाँ पर +2 -5, अब आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, अब आ जाएगा ये वही वाला केस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब कि 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा। एंड ग्रेटर जो भी नंबर होगा, ग्रेटर नंबर का हमें साइन लगाना है, तो ग्रेटर नंबर 5 है तो हमने साइन लगा दिया माइनस का, इस तरह से। ठीक है, अब अगर इसी तरह से मैं आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स दूँ, मैंने आपको दे दिया 2 -4, इस तरह से मैंने अगर आपको ये दे दिया तो आप क्या करोगे, अब मैंने आपको फिर से ऐसे सिचुएशन में डाल दिया कि आपके पास 2 साइंस हो बीच में, फिर से आपको ये 2 साइंस हटाने पड़ेंगे, आप 2 साइंस के साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। तो आपको अगर मैं इस तरह से लिख के दूँ तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, आप कैसे कर सकते हो, इसे 2 लिखोगे और ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस। तो आप किसका साइन लगा दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे और ये हो जाएगा 4। क्या समझे, इसमें भी आपको ये जो ये साइन वाला कॉन्सेप्ट है ये यूज़ नहीं करना। अगर आपके पास 2 साइंस ऐसे बीच में आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस क्या कर दोगे, सिंपली प्लस, माइनस माइनस सिंपली प्लस, प्लस हो गया। अब आप इस केस में कह सकते हो ना, ये +4 है, ये भी +2 है, +2 ही तो है, तो इनको सॉल्व कर सकते हो आप, 4 + 2 6 हो गया, सिंपल, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है ना। तो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। प्लस प्लस करोगे तो आपके पास प्लस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस करोगे तो आपको हमेशा माइनस करना है और जो साइन होगा वो हमेशा माइनस रहेगा। ऐसे ही अगर प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस वाले इंटीजर्स को आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको माइनस करना है इस केस में भी, पर आपको जो साइन है वो क्या देखना है, साइन देखना है आपको कि वो ग्रेटर नंबर जो भी होगा, ग्रेटर नंबर जो भी होगा उसका साइन आपको उसके आंसर के साथ लगा देना है। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स भी कर लिए, सीख भी गए हैं। अब हम नंबर सिस्टम पे वापस चलते हैं, नॉट नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे वापस चलते हैं। सो नंबर लाइन पे हमने यहाँ पे क्या समझा था ना, अब आप सीख जाएंगे कि क्या क्या हमने यहाँ पे समझा था। देखो फर्स्ट वाला तो आप समझ गए थे, इसमें क्या बोला था कि जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं नंबर लाइन में तो हम राइट साइड मूव करते हैं। इसको भी मैं एक और बार समझा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया -1 -2 -3 -4, इस तरह से। चलिए ये हमारी नंबर लाइन है। तो यहाँ पर तो मैं आपको दिखा रही थी कि ये प्लस वाले, अगर मैं प्लस वाले इंटीजर्स को लूँ, प्लस वाले इंटीजर्स को लूँ और उसमें प्लस वाले इंटीजर्स को ऐड करती जाओ तो मेरे पास ये हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। पर अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स में प्लस वाले नंबर्स ऐड करूँ तो मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया एक -3, मैंने ले लिया -3 और -3 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ, -3 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा,
देखिए इसको सॉल्व करके अब तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे -3 यहाँ पे +2 है, प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है और साइन जिसका बड़ा होता है वो लगता है ना। अब तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, मतलब माइनस प्लस क्या होगा, हमेशा माइनस। 3 में से 2 गया, 1 बचा, और साइन जिसका बड़ा है, जो भी ग्रेटर नंबर है वो आपका लग जाएगा। साइन आपके पास दिख रहा है कि 3 जो है वो बड़ा नंबर है, तो 3 का जो साइन होगा वो लग जाएगा -1। ठीक है, तो आपके पास कहाँ पहुँच गया, -1 पे पहुँच गए। अगर मैं कहूँ कि मैंने इस -3 में, देखो अगर मैं इसमें कहूँ कि मैंने 0 में 2 ऐड किया है, मैंने 0 में 2 ऐड किया है, तो मैं क्या कहूँगी, मैं इस पे गई पहले और फिर इसमें पे, है ना। 2 ऐड किया मैंने, 2 ऐड कर दिया तो 1 2। इस तरह से अगर मैं कहूँ -3 में मैंने 2 ऐड किया तो मैं ऐसे तो कहूँगी 1 2, ऐसे तो कहूँगी। और आपके पास क्या आंसर है, -1। तो आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि जब भी हम किसी भी इंटीजर में कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, तो हम हमेशा किस तरफ मूव करते हैं, राइट साइड मूव करते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको, हम हमेशा किस साइड मूव कर रहे हैं, राइट साइड मूव कर रहे हैं। और किस तरह से आपको समझ आ गया, देखो पॉजिटिव साइड वाला भी मैंने आपको समझाया था इस तरह से, और नेगेटिव नंबर्स के साथ भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर नेगेटिव नंबर भी होगा और उसमें भी हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो भी हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड। करा ना हमने, देखो -3 से हम कहाँ पहुँच गए थे, -1 पे। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऐड अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि जब भी हम when we add a negative integer on a number line we move to the left। so जब भी हम एक नंबर लाइन पे क्या ऐड करेंगे, एक नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे, एक नेगेटिव इंटीजर ऐड कर देंगे, तो हम किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की साइड मूव करेंगे। हम किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट की साइड मूव करेंगे। तो करके देखिए एक बार, हम इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और नंबर लाइन बना लेती हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। इस तरह से हमारे पास ये नंबर लाइन आ गई। ठीक है, हमें क्या बोला है कि जब भी हम कोई नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे इस नंबर लाइन में, तो हम हमेशा किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की साइड, लेफ्ट की साइड मूव करेंगे। तो हम देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3, मैंने एक इंटीजर ले लिया 3, ये वाला पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 3, और जब मैं इसमें माइनस करूँगी 2 को, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने क्या किया, एक इंटीजर ले लिया और उसमें क्या करा है, नेगेटिव इंटीजर को बोला ना, नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे। अच्छा, अगर इस तरह से बोला गया है कि नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे ना, तो हमने क्या बोला कि हमने एक नंबर में नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर दिया। नेगेटिव इंटीजर -2 है, क्या समझे, देखो ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अगर हम किसी भी इंटीजर को पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं इसमें नेक्स्ट वाले जो एग्जाम्पल होगा उसमें मैं आपको नेगेटिव वाला भी करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कौन सा इंटीजर लिया है, पॉजिटिव इंटीजर। तो जब मैं पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से ऐड करूंगी, ये स्टेटमेंट क्लियर है कि मैंने पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी इंटीजर, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो किसी भी इंटीजर को जब मैं ऐड करूंगी नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर माइनस वाले होंगे, -2 -3 -4 कुछ भी, राइट। तो जब मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है, मेरे पास जो भी आंसर आएगा ना वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ दिखेगा आपको, कि -3 मतलब कि +3 से इधर ही होगा, इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था इस केस में, ये कौन से वाले थे, ये वाले जो मैंने आपको समझाए थे, इस तरह से। यहाँ पे बीच में जो थे 2 नंबर्स थे, 2 साइंस थे, हमसे सॉरी 2 साइंस थे, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से हमें करना है ये वाला। यहाँ पर क्या है, देखो 2 साइन है, प्लस माइनस, तो हमने क्या किया था, प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो हम क्या पहुँच गए, 1 पे। हम कहाँ पहुँच गए, 1 पे। तो 3 में जब हम -2 करेंगे, मतलब कि 3 से हम पीछे की तरफ गए, -2 मतलब कि इस तरफ मूव करेंगे, -2, तो हम कहाँ पहुँच गए, 1 पे पहुँच गए, 1 पे। और अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की साइड। क्लियर है, इस तरफ हम देख रहे थे कि जब हमने -3 में 2 ऐड किया था, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया था, तो हम किस तरफ मूव कर रहे थे, राइट साइड मूव कर रहे थे। और अगर हम किसी इंटीजर में नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, तो हम हमेशा किस तरफ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। क्लियर है ये चीज़। चलिए अब अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ इसी का ही, और मैं आपको बोलूँ कि मैंने +2 में या फिर
-1 लेते हैं, -1 में ऐड किया -3 को, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया, नेगेटिव इंटीजर ले लिया। नेगेटिव इंटीजर क्या है हमारे पास, -1। तो इस -1 में मैंने एक नेगेटिव इंटीजर को, यही तो बोला है, एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम किसी भी इंटीजर में ऐड करेंगे तो नंबर लाइन में ऐड करेंगे, मतलब बेसिकली नंबर लाइन में सारे इंटीजर्स ही होते हैं, तो इंटीजर में ऐड करेंगे तो हम जब भी जो भी आंसर आएगा वो हमेशा लेफ्ट की साइड मूव करेगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, -1 को एज इट इज रख दो, क्योंकि हमें भी सॉल्व करना है इसे, प्लस माइनस को सॉल्व करना है हमें, है ना। प्लस माइनस को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो हमें सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, ये चीज़ हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर इस तरह से इस फॉर्म में आ गया तो हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या होगा, हमेशा माइनस माइनस हमेशा प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो माइनस माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, मतलब कि 3 + 1 4, लेकिन साइन जो होगा वो -4 का लगेगा, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, ये -4 है, तो हमने क्या किया कि हम -1 से कितना मूव किया हमने, -3, है ना। देखो 1 2 3, मतलब कि हम इस तरफ मूव होते रह रहे हैं। मतलब कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे, मतलब माइनस को ऐड करेंगे हम नंबर लाइन में, तो हम हमेशा लेफ्ट की साइड मूव होते जाएंगे, लेफ्ट की साइड। मतलब कि ये जो लेफ्ट की साइड होता है ना, ये ध्यान रखना, हमेशा जो ये लेफ्ट की साइड होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मतलब कि जो नंबर्स होंगे ना, वो सारे जो होंगे वो क्या होंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे 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 छोटे, सारे नंबर क्या होते जाएंगे, छोटे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सारे नंबर, अगर हम राइट की साइड मूव करेंगे तो सारे नंबर्स क्या होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ये सभी नंबर्स कौन से होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये सारे नंबर्स जो होंगे लेफ्ट की साइड वो सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। इतना क्लियर है। तो ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। इस तरफ हम मूव करेंगे तो सारे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे हम मूव करेंगे तो सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले। इनफैक्ट हम इस तरफ भी मूव करेंगे, देखो 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 1 से 0 छोटा है ना। ऐसे ही 0 से -1 जो है वो छोटा है, -1 से -2 छोटा है, -3 से -4 छोटा है। इस तरह से ये सारे जो नंबर्स होते हैं, मैंने पीछे भी समझाया था कि आपको ये नंबर तो दिख रहे होंगे कि 1 2 3 4 चल रहा है, नंबर तो ठीक है, नंबर तो इंक्रीजिंग ही हो रहे हैं, नंबर तो यहाँ पे 1 2 3 4 चल रहे हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पर जब हम इसका मेन मकसद समझेंगे ना कि ये -1 है, -2 है, -3 है, तो हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में ये इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कि सारे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्योंकि मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि -4 जो होता है वो -2 से क्या होता है, छोटा नंबर होता है। माइनस के केस में उल्टा होता है पूरा। जैसे हम कहते हैं कि भाई 4 तो 2 से बड़ा नंबर है, लेकिन अगर वही मैं माइनस लगा दूं, दोनों में मैं वही माइनस लगा दूं, मैं कहूँ -4 और -2, तो मैं कहूँगी कि -2 जो है वो बड़ा है -4 से। इतना क्लियर है। और इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें ये 2 पार्ट से, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। तो अगर हम किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट की साइड मूव करेंगे। क्या, अगर हम किसी भी नंबर लाइन में हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 3, एक एग्जांपल ले लिया 3, और क्या बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर को माइनस कर देना है। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यही वाले ना। तो मैंने ले लिया, मैंने कर दिया इससे 5 को कर दिया, पॉजिटिव ही तो है ना। नेगेटिव क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट ना, सब्ट्रैक्ट बोला है। तो यहाँ पर क्या, पॉजिटिव इंटीजर को कर दिया। अच्छा, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ मैंने +5 को क्या कर दिया, +5 को मैंने माइनस कर दिया, इस तरह से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर फिर से आपको दिख रहा होगा कि माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैं इसको क्या करूँगी, प्लस माइनस को माइनस बना दूँगी और 3 - 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने माइनस को। अब क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस, एंड साइन जिसका बड़ा होता है, साइन 5 का बड़ा है, तो मैंने माइनस लगा दिया, और माइनस का क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। तो हमने देखा कि जब हम 3 में +5 को माइनस कर देंगे, मतलब कि बेसिकली 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2। तो हम इसको देख लेते करके। हमने देखा कि जब हम 3 में से, इस 3 में से हम कितना गए, कितना मूव हुए, हमने माइनस करना ना, +5 हमने माइनस किया, मतलब कि 1 2 3 4 5,
इसी तरह से तो किया हमने इस 3 में से क्या करा कि 5 को माइनस कर दिया, प्लस 5 को माइनस कर दो, माइनस किया तो हम किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया -2। तो आया -2 यहाँ पे जहाँ पर -2 आया है, इसका मतलब कि हमें यही तो बोला गया है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें नंबर लाइन से तो हमारे पास जो नंबर्स होंगे ना वो हमेशा किस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड होंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड मूव करेंगे, कर रहे लेफ्ट साइड मूव। इसी तरह से अब ये वाला तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम 3 चीज़ कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमें ये बोला हुआ है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर इंटीजर को क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम हमेशा राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी इंटीजर में, किसी भी इस नंबर लाइन की सीरीज़ में कोई भी नंबर में हम कोई नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें, नेगेटिव इंटीजर को माइनस करें, चलो ये भी करके देख लेते हैं। जब सब कर ही लिया है तो ये भी कर लेते हैं। तो मैंने बोला -3 ले लेती हूँ मैं, और मैंने इसमें क्या किया, मैं इसमें करती हूँ कोई, मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एक नेगेटिव नंबर। ध्यान से देखना, मैंने एक नंबर लिया है, ये तो मेरा ये क्या है, ये -3 क्या है, एक नंबर है, एक इंटीजर है, एक नंबर लाइन के ऊपर ये जो -3 दिख रहा है ना, मैंने वो वाला -3 लिया है। ठीक है, ये तो अलग हो गया। अब मुझे इस नंबर को माइनस करना है, किससे, एक नेगेटिव नंबर से, माइनस करना है, तो ये माइनस का साइन तो हो गया, और नेगेटिव नंबर मैंने ले लिया -5, या छोटा ले लेती हूँ -2, इस तरह से ले लिया। ठीक है, तो मैंने इस तरह से ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब वही चीज़ है, अब मैंने -3 को -3 लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पे एक माइनस है, तो मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस हो गया, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये आगे सॉल्व होगा, आगे प्लस माइनस दिख रहा है मुझे, माइनस प्लस दिख रहा है, मतलब कि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन जिसका बड़ा होगा वही लगेगा, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस मतलब कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, एंड साइन किसका बड़ा था, 3 का बड़ा था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे लग जाएगा -1। तो इसका मतलब कि जब मैंने -3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आया, -1। तो मैंने क्या करा, इस -2 में से -3 मैंने -3 लिया था ना, तो -3 में मैंने क्या किया, जब मैंने -2 किया तो हम किस तरफ मूव हो गए, हमारे पास आ गया -1, है ना, -1 आ गया, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम राइट साइड मूव कर रहे हैं, यही चीज़ बोली गई है हमें। तो हमने ये चारों ही चीज़ें चेक कर ली, और अब इसके साथ हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सारी ही चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे हमारे पास एक जो टॉपिक है वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है जो हम किसी भी नंबर का साइन चेंज करते हैं, सिर्फ साइन, बहुत ईजी है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि +5 है, अगर मैंने कहा +5 है, तो +5 का मैं सिर्फ क्या करूँगी, 5 को तो 5 ही रहने दूंगी, सिर्फ साइन चेंज कर दूंगी, सिंपल। मैंने क्या कहा, 5 है, 5 को तो 5 ही रहने दिया, बस ये पॉजिटिव में था ना, तो मैंने नेगेटिव में कर दिया, सिर्फ साइन चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अगर मैंने कहा -8 है, तो आप क्या कहोगे, ये +8 हो जाएगा। अब मैंने कहा -7 है, तो ये +7 हो जाएगा। अगर +9 है तो -9 हो जाएगा, इस तरह से। ये तो बहुत ईजी है, तो बच्चों का खेल है ना, इसी तरह से होगा। और अगर यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए, देखो इंटीजर है 10, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -10, +10 है तो -10, यहाँ पे देखो -10 है तो +10, सिंपली ऐसे ही 76 जो है ये पॉजिटिव में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -76। ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव में -76 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 76। बहुत ईजी है ना। सो बेसिकली एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब हम किसी भी नंबर के साइन चेंज कर देते हैं, नंबर तो वही रहता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ है जो एडिशनल चीज़ है, अगर आप समझना चाहे तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट जिसको समझना है वो समझ सकता है कि एडिटिव इन्वर्स तो आपको समझ आ गया, पर ये क्यों एडिटिव इन्वर्स क्यों आया, क्या काम है इसका। सो बेसिकली हम देखते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, तो मैंने कहा कि मैं इस नंबर को किस एक नंबर से ऐड कर सकती हूँ कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस नंबर को देखूं और मैंने कहा कि इस नंबर को मैं किस नंबर से ऐड कर सकती हूँ कि मेरे पास जो आंसर है वो 0 हो जाए। तो आप कहोगे कि भाई अगर मैं इस नंबर को -5 से ऐड कर दूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रखोगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि प्लस माइनस है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो 5 - 5 भी तो 0 के इक्वल आएगा ना।
तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। 5 में से 5 चले गए तो इसका मतलब 0। तो हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको, ऐसे ही नंबर जिनको हम किसी एक नंबर से ऐड करें, इस ऐसे नंबर से ऐड करें कि उनका आंसर 0 आ जाए, तो तब वो निकला एडिटिव इन्वर्स। मतलब इस केस में मैं कहूँगी कि जो 5 का एडिटिव इन्वर्स था वो था -5। ये -5 क्यों, क्योंकि मैंने 5 को -5 से प्लस किया तब मेरे पास आंसर 0 आया। तो तभी एडिटिव इन्वर्स निकला कि हम ऐसे नंबर्स जो भी नंबर होगा उसको किस नंबर से हम ऐड करेंगे हमारे पास 0 आ जाए। तो जिस नंबर से हम ऐड करते हैं ना उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो हम जिस नंबर्स को एडिटिव इन्वर्स, उसी के एडिटिव इन्वर्स से हम जब प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। सभी में देख लो आप, जब आप +10 और -10 को करोगे तो क्या होगा, +10 और -10 को आप जब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखो 10 देन -10, तो आपके पास 0 ही तो आएगा। तो सभी में आप करके देखोगे तो आपके पास जब प्लस करोगे ना तो उनमें आंसर 0 ही आएगा। सो बेसिकली आपके साथ क्वेश्चंस जो इस तरह से पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आप हमें 76 का एडिटिव इन्वर्स बताओ। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, तो पता ही होना चाहिए, बट इसका लॉजिक क्या है, एडिटिव इन्वर्स क्यों बनाया गया, किस तरह से ये काम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एडिटिव इन्वर्स आपको समझ आ गया, बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट समझते हैं आगे। ओके, सो इसी के बाद ये जो हमने सब कुछ कर लिया, हमने नंबर लाइन करा, हमने नंबर्स करे, हमने इंटीजर समझा, और हमने बाकी जितनी भी ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ करी है, इन सभी से अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब।